मैं तारीख़ का वो खुशकिस्मत तालिब इल्म हूँ जो अपने सामने आर्मी म्यूज़ियम में कायद आज़म का मोहम्मद अली जिन्नाह का हल्फ होते हुए देख रहा हूँ। मेरे सामने माउंटबेटन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान का हल्फ ले रहे हैं। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं लेडी माउंटबेटन और मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह। ये वो मंज़र है जिसने पाकिस्तान के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये आज जो पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार, ताकतवर, पुरफ़ख्र मुल्क के तौर पर कायम है, उसका आगाज़ इसी हल्फ से, इसी दिन से हुआ था। मैं खुद पाकिस्तान से कहीं छोटा हूँ। मैंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा, मगर मेरे पीछे जो मंज़र नज़र आ रहा है, जब मैंने इसे देखा, जब मैंने मर्दों और औरतों के चेहरों पर निगाह डाली, उनके माथों की सिलवटें देखी, उनके कपड़ों पे खून देखा, उनकी आँखों में उम्मीद की रोशनी देखी और माज़ी की मुश्किलात देखी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो नहीं बना होगा। ये मुहाजिरीन की वो ट्रेन दिखाई गई है जिसमें मुहाजिर हिंदुस्तान से ट्रेनों की छतों पर भी बैठ कर आते थे। कई औरतों की इस्मत दरी हुई, हज़ारों लाशें गिरीं, किसी को नेज़ा चबोया गया तो किसी को तलवार के वार से मारा गया। यही वो खून था, यही वो कुर्बानी थी जिसने पाकिस्तान को एक नया आज़म दिया और बावजूद तकालीफ़ के, आज़माइशों के, मुसीबतों के, माली कमज़ोरियों के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। जज्बा यही था कि सब कुछ गवा के भी पाकिस्तान बनाना है और वो बन गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर है और हम सब लोग निशान हैदर मिलने वाले 10 लोगों को बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेजर अज़ीज़ भट्टी हों, कैप्टन सरवर शहीद हों, मेजर तुफ़ैल हों, शबीर शरीफ हों, सवार मोहम्मद हुसैन हों, राशिद मिन्हास हों, लेकिन शायद ये वो 11वें निशान हैदर हैं, नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर, जिनको हम इतना बखूबी नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कश्मीर के मुहाज़ पर 1948 में बहुत बहादराना किरदार अदा किया था, लेकिन हुआ ये कि उस वक़्त उनको कश्मीर का सबसे बड़ा एज़ाज़ दिया गया। लेकिन 1995 में जब कश्मीर कौंसिल ने कश्मीर के जितने अवार्ड हैं उनको पाकिस्तान के अवार्ड के साथ मिक्स किया, बराबर करार दिया, तो नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर करार पाए। इनका भी पाकिस्तान में, कश्मीर की आज़ादी में उतना ही किरदार है जितना बाकी शहीदों का था, और इनको निशान हैदर मिलना दरअसल कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वालों को सलाम है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसको अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए जंग ना लड़नी हो। पाकिस्तान को तो अपने आगाज़ में ही जंग का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बड़ी जंग 1965 में हुई, जब रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौजों ने पाकिस्तानी सरहदों पर हमला कर दिया। ये मेरे साथ जो जीप है,
ये उसी 1965 की जंग की यादगार है। भारतीय फौजी दस्तों की ये जीप सरेंडर हुई, हिसार में आ गई और साथ ही 2 जंगी कैदी भी पकड़े गए जो कि इसके अंदर उस वक़्त सवार थे। तो जहां 1965 में हमारे बहुत से जवानों ने अपनी जान दी, शहीद हुए, वहाँ हमें बहुत सी फतूहात भी मिली, जिनका एक मेडल ये भी है। नाकाबिले बयान, नाकाबिले बर्दाश्त, 17,000 फुट की बुलंदी और -40 से लेके -60 तक का टेम्परेचर। इंसानों का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, नामुमकिन। हाथ बाहर निकला तो हाथ काटना पड़ेगा, अगर टांग बाहर निकली तो टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन हमारे बहादुर जवान इस सूरत हाल में सियाचिन में दिन रात गुजारते हैं और शायद वहाँ हमारे इतने सिपाही, इतने अफसर गोली से शहीद नहीं हुए जितने मौसम की शिद्दत से जान हार बैठे। ये भी दिफाए वतन का एक महाज है। सियाचिन भी हमें उतना ही अजीज़ है जितने बाकी महाज, और सियाचिन की हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लाहौर के महाज की। हाँ, कल को कोई रास्ता निकल आए, उनके फ़ौजी और हमारे फ़ौजी दोनों उतर आएँ, फिर तो ठीक है, वगरना हम खून देते रहेंगे उस वक़्त तक जब तक कि हमें दिफाए पाकिस्तान का मसला है। वाह भाई वाह, मुजस्मा साजी का कमाल क्या है कि आप मुजस्मे को देखें तो आपको ऐसे लगे जैसे आप उस शख्स को ज़िंदा देख रहे हैं। और यही हुआ। जनरल राहील शरीफ यहाँ आए और उनकी जूं ही नज़र इस मुजस्मे पर पड़ी, वो बेख्तियार कह उठे, शब्बीर भाई। और ये शब्बीर शरीफ शहीद का वो मुजस्मा है जब वो आखिरी वक्त भारतीय फ़ौज के मेजर नारायण सिंह से 10 बस्ता लड़ाई कर रहे थे। इस 10 ब-10 लड़ाई की खूबसूरत तरीन बात यह है कि पाकिस्तान ने मेजर शब्बीर शरीफ को निशान हैदर का एजाज़ दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। तो दूसरी तरफ मेजर नारायण सिंह को भारत ने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ वीर चक्र दिया। तो दोनों बहादुरों की लड़ाई में बिल आखिर शब्बीर शरीफ कामयाब रहे और पाकिस्तान के हिस्से में ये एजाज़ आया कि शब्बीर शरीफ ने अपनी बहादुरी को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, अपनी जुर्रत को साबित किया। बहादुर वो है जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करे। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के बारे में भारतीय कमांडिंग ऑफिसर ने लिखा, इस जैसा बहादुर जवान मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। जब लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 17 दिसंबर 1971 को जंग बंदी के बाद, जब भारतीय फ़ौज ने धोखे से पाकिस्तान के एक मोर्चे पर कब्ज़ा कर लिया और फिर उस मोर्चे से मुसलसल गोलाबारी की, तो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद अकेले ही जाकर दुश्मन के मोर्चे तक जा पहुंचा। इस दौरान फायरिंग से ज़ख्मी हो चुका था, खून बह रहा था,
और उसके पास हथियार भी नहीं था। इसके बावजूद उसने मोर्चे से भारतीय तोपची को निकाल बाहर किया और बावजूद संगीनों के वार के उस वक़्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मोहम्मद महफूज शहीद भी वहीं शहीद होकर तारीख में अपना नाम रकम कर गया।